पीएम मोदी को मिला 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार। पीएम ने अवार्ड में मिली धनराशि गंगा जी को समर्पित की। अवार्ड मिलने पर बोले पीएम, कहा ये सौभाग्य के बाद पुरस्कार मिलने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पीएम ने कहा ये शिवाजी महाराज की धरती काशी और पुणे में कई सारी समानताएं हैं। पुणे में पीएम मोदी की स्पीच से पहले लगे जय श्री राम के नारे सभा में मौजूद लोगों ने नारेबाजी की। पुणे में एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार, पीएम ने शरद पवार से हाथ मिलाया, लोकमान्य की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पुणे में बोले शरद पवार, कहा यहीं के शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ था और देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी ने की थी। पुणे के दगडू शेठ गणपति मंदिर पहुंचे पीएम, मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी का गवर्नर के साथ पुणे में शिंदे ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार ने अगवानी की। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 3 दिनों तक होगी चर्चा। 8 से 10 अगस्त तक की तारीख तय की गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री देंगे जवाब। लोकसभा में 10 अगस्त को है पीएम मोदी का देना है जवाब। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का आज भी हंगामा। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। संसद में राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी बैठक हुई। सदन में रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मणिपुर कांड पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा सरकार को शर्म है तो बीरेन सरकार को बर्खास्त करें। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का दावा, एक के बाद एक राज्य जीतेगा इंडिया गठबंधन, देश की जनता पीएम के अहंकार को हराएगी। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, कहा यूपीए के ही नेता इंडिया में शामिल हैं, पुराने कारनामे ढकने के लिए नया नाम रखा गया। अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं पीएम, इसीलिए रोज दे रहे हैं बयान। केरल में इस्लामिक आतंकी संगठनों को राज्य सरकार से मिल रहा समर्थन, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बयान। दिल्ली अध्यादेश पर बोले राघव चड्ढा, कहा दिल्ली के लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा ये बिल, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। राघव चड्ढा के बयान पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा हम संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं काम, गृह मंत्रालय ने अच्छे से तैयार किया है बिल। दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान पर बोले हर्षवर्धन, बिल के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। नूह के डिप्टी कमिश्नर कैंप ऑफिस में पीस कमेटी की मीटिंग, दोनों समुदायों के लोग हुए शामिल। नूह, सोहना और आसपास के जिलों में अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात, 6 और कंपनियां बुलाई गईं। इलाके में अब भी तनाव है। नूह में हिंसा के बाद पूरे जिले में लगाया गया कर्फ्यू, सीमाएं सील कर दी गई हैं। नूह में बुधवार तक इंटरनेट बंद रहेगा। आसपास के जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में भी धारा 144 लगा दी गई है। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की जान गई है। 45 लोग जख्मी हैं। करीब 45 गाड़ियों में आग लगा दी गई। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर के आसपास भी हालात तनावपूर्ण है। उपद्रवियों ने कल मंदिर के पास की थी फायरिंग। मंदिर के आसपास जमकर हुई तोड़फोड़, कई गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। नूह हिंसा पर बोले मंत्री अनिल विज, कहा जिस तरह से मिले हथियार और गोलियां, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है। नूह में मेन चौराहे पर दिखे हिंसा के निशान, सड़कों पर हर जगह बिखरे पड़े हैं पत्थर, जली पड़ी हैं गाड़ियां। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की जनता से अपील, कहा भाईचारा बनाए रखें, नूह हिंसा के आरोपियों पर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सोना में भी हिंसा का दिख रहा है बड़ा असर, बाजार आज बंद है। हिंसा और आगजनी से लोग डरे हुए हैं। सोनीपत में भी अलर्ट पर पुलिस, जिले में लगाई गई धारा 144, सोशल मीडिया पर रखी जारी खास नजर। नूह हिंसा के बाद राजस्थान में भी अलर्ट, भरतपुर जिले की 4 तहसीलों में इंटरनेट बंद, कल सुबह 6 बजे तक बैन रहेगा। महाराष्ट्र में ठाणे के पास एक दर्दनाक हादसा, शाहपुर में एक गार्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज के निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। क्रेन अचानक गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए। शाहपुर हादसे पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया जांच का आदेश, कहा जांच की रिपोर्ट के बाद सरकार कार्रवाई करेगी। पीएम मोदी ने शाहपुर हादसे पर दुख जताया। मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हज़ार की मदद का ऐलान किया। शाहपुर हादसे पर सीएम शिंदे ने जताया दुख, मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत, जाति जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जाति जनगणना पर रोक लगाने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की प्रचार कमेटी का ऐलान हो गया है। कांतिलाल भूरिया को सौंपी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे राहुल गांधी, सब्जी वालों से हालचाल जाना। मुंबई के पवई इलाके में आरपीआई नेता किशोर गायकवाड़ की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में हत्या की बात कही जा रही है। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने बीजू जॉर्ज जोसेफ, आनंद श्रीवास्तव को एडीजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। मैसूरू में G20 की थिंक 20 बैठक शुरू, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण के 8 एरिया पर फोकस किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए और सीआईके की रेड, पुलवामा समेत कई जिलों में 11 ठिकानों पर छापे। मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी सचिन बिश्नोई को भारत लाया गया। अजरबैजान के बाकू में पकड़ा गया था लॉरेंस गैग का ये अपराधी सचिन। पालघर में जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में फायरिंग का मामला, पुलिस ने 3 गवाहों के बयान दर्ज किए। कई और यात्रियों से संपर्क की कोशिश की जा रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 99 रुपये 75 पैसे प्रति सिलेंडर की कटौती, अब 1680 रुपये में मिलेगा एलपीजी का सिलेंडर।
अमरनाथ यात्रा रूट में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सिविल हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू किया, पंचतरणी से नीलग्रार तक पहुंचाया।